वेलकम टू सर्टिफिकेशन हब। अच्छा, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे विंडोज़ फायरवॉल की, और इसे हम यूज़ करेंगे जैम्प और एनमैप को यूज़ करते हुए कि किस तरह हम अपने कंप्यूटर के ऊपर फायरवॉल को कन्फिगर कर सकते हैं। मेन इसका पर्पस ये है कि हम देखेंगे कि फायरवॉल्स किस तरह हमारी सर्विसेज को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी सर्विसेज जो हमारी विंडोज़ 10 मशीन के ऊपर होस्टेड हो, जिसके ऊपर हम वेब सर्वर यूज़ करेंगे जो कि जैम्प होगा, उसे अपाची के थ्रू हम उसके पर वेबसाइट होस्ट करेंगे, और फिर हम एनमैप को यूज़ करेंगे। एनमैप को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है और उन पोर्ट्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि जो भी एक्सटर्नल हमारा कोई भी यूज़र है वो उस चीज़ को ना देख सके कि अगर हम ब्लॉक कर रहे हैं तो वो चीज़ ब्लॉक हो, और हम सिर्फ उन चीज़ों को अलाउ करें जिन्हें हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़र हमारे नेटवर्क के ऊपर देखे। अब देखें, मेरे पास दो मशीन्स हैं, एक विंडोज़ 11 है लेफ़्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मेरी काली लिनक्स है। अब हमें दोनों के आईपी एड्रेस पहले पता करने और फिर हमें उनकी कनेक्टिविटी देखनी है। अब उनके आईपी एड्रेस पता करने हैं तो मैं पहले विंडोज़ 11 पे देखूंगा। आईपी कॉन्फ़िग मैंने लिखा, उसने मुझे आईपी दे दिया 192.168.176.132। अब मैं टर्मिनल विंडो खोलूंगा अपने काली के ऊपर, और यहाँ पे मैं देखूंगा इफ़ कॉन्फ़िग लिख के कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, और इसने मुझे दिखाया 192.168.176.129। ये चीज़ पक्की होगी। अब हम पिंग करके देखेंगे विंडोज़ 11 को कि ये आपस में क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिंग रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि फायरवॉल अनेबल्ड है मेरे विंडोज़ 11 कंप्यूटर के ऊपर। मैं कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, उसके बाद मैं फायरवॉल में जाके टर्न ऑफ, यहाँ पे सिर्फ हम इसे चेक करते हैं, हमें यहाँ पे पिंग रिस्पांस आने लग जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों कंप्यूटर एक दूसरे को देख सकते हैं। वापस मैं रिवर्ट कर दूंगा कि मैंने अपनी फायरवॉल एनेबल कर दी, क्योंकि हमने एनमैप के थ्रू स्कैन करके देखना है कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। अब ये हो गया। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी विंडोज़ 10 से भी अपने काली बॉक्स को पिंग करके देखूंगा कि मैं यहाँ से अपने काली मशीन पे जा सकता हूँ कि नहीं। तो मैं अब काली का यहाँ पे आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.176.129 और एंटर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं स्क्रॉल करूँ, ये देखें 129 आईपी एड्रेस आ गया जो कि हमारे काली बॉक्स का था। अब ये हमारी कनेक्टिविटी सिक्योर हो गई। अब हमने आगे देखना है कि हम किस तरह से अपनी फायरवॉल को इनेबल कर सकते हैं। अब उसके लिए पहले हमें चीज़ क्या करनी है कि हम अपना जैम्प खोल लेंगे, इसके ऊपर हमारी वेबसाइट होस्टेड है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको शो करेगा पहले हाँ कि फायरवॉल आप पूछेगी कि आप इस कनेक्शन को अपाची वेब सर्वर को इनेबल करना चाह रहे हैं रिगार्डलेस किस पोर्ट के ऊपर, लेकिन उसने पूछ लिया है कि आपने अलाउ किया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ आपने इस वक्त जो हमारा वेब सर्वर चल रहा है वो पोर्ट 80 और 443 पे चल रहा है। अब हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपने खाली बॉक्स से, जो कि एक डिफरेंट कंप्यूटर है। उसके ऊपर हम अपना आईपी एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे इसे default.html लिखेंगे, तो ये हमें अपनी वेबसाइट दिखा देगा, क्योंकि हम ने अलाउ किया हुआ है अपनी फायरवॉल को कि वो पोर्ट 80 के ऊपर जो भी अपाची सर्वर के ऊपर जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है उसे अलाउ कर दे। अब हम इसमें यहाँ चेंजेस करके देखते हैं कि हम अपने फायरवॉल में जाते हैं, दोबारा से एडवांस सेटिंग रूल्स में जाएंगे, इनबाउंड रूल्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा HTTP सर्वर, ये दो एंट्रीज़ उसने बनाई हैं। जब उसने हमसे पूछा था कि अलाउ करना चाहते हैं, हमने कहा हाँ, इस वजह से हमारी वेबसाइट खुल रही थी। अब हम इसे यहाँ पे खोलते हैं और हम यहाँ ब्लॉक कर देते हैं कनेक्शन, ओके कर दें, और दूसरे कनेक्शन को भी ब्लॉक कर दें आप यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क के ऊपर भी, ओके। और अब आप यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये पेज दोबारा से खुलेगा, क्योंकि ये कैशे पे जाएगा, इसलिए आप उसे क्लोज़ करके कंट्रोल F5 करें, दोबारा से ट्राई करेंगे तो ये पेज नहीं खुलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो सर्च कर रहा है, लेकिन वो पेज उसे नहीं मिल रहा, क्योंकि हम इस वक्त अपनी फायरवॉल के ऊपर उसे ब्लॉक कर रहे हैं कि आपने उसे ब्लॉक कर देना है कि जो भी ट्रैफिक आपकी अपाची सर्वर के ऊपर आए, कोई भी वेब ट्रैफिक हो, उसे आपने ब्लॉक कर देना है। अब हम उसे दोबारा से अलाउ कर देते हैं यहाँ पे, और इस वाले रूल को भी हम दोबारा से अलाउ कर देते हैं। अब जब हम इसे यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे और हम एक और काम करके देखते हैं, हम यहाँ पे एनमैप खोल लेते हैं पहले। हमने वहाँ पे रूल तो अलाउ कर दिया है, ज़रा सा मैं इसे जूम कर लूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे पोर्ट्स नज़र आती हैं एनमैप के ऊपर। अब मैं एनमैप यहाँ पे लिखूँगा, इसके बाद मैंने SV लिखा और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में पूछा, और आईपी एड्रेस दिया अपने विंडोज़ 11 कंप्यूटर पे जिस पे हमारी वेबसाइट होस्टेड है। और अब मैं अगर स्कैन करूँगा तो ये मुझे वो पोर्ट्स दिखाएगा जो कि ओपन है और जिसके थ्रू मेरा वेब सर्वर मेरी वेबसाइट को लोड कर रहा है।
तो हम nmap हमेशा यूज़ करते हैं पोर्ट्स जो भी ओपन है देखने को, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आया कि इसने दिखाया पोर्ट 80 और 443 ओपन है, और यहाँ आप देखें कि अपाची HTTPD चल रहा है, यानी कि हम अपनी वेबसाइट अपाची के ऊपर हमने डाली हुई है जो कि यहाँ पे एक्सेस हो रही है। अब हम ज़रा एक डिफरेंट चीज़ करके देखते हैं कि हम यहाँ पे ये पोर्ट्स चेंज करते हैं फ्रॉम 80 टू समथिंग एल्स, ताकि कि हम देख सकें कि हमारा दूसरी मशीन कैसे उसे एक्सेस करती है और हम nmap पे उसके स्कैन कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे अब आप देखें कि अगर हम पोर्ट 80 नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो ब्राउज़र हैं वो 80 के ऊपर ही हमें वेबसाइट्स ओपन करके दे रहे होते हैं, जो कि एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि अब हम चेंज करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसे कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ये डिफ़ॉल्ट खोला, उसने पेज खोल दिया क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी रूल बना हुआ है उसका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 80 भी लिखूँगा इसके बाद डिफ़ॉल्ट के बाद 132 के, अगर मैं कोलन डाल के यहाँ पे 80 लिख दूँ, तब अब वो पेज को इसलिए ओपन नहीं करने दे रहा क्योंकि ये HTTPS के ऊपर गया है। अगर मैं इस चीज़ को चेंज कर दूंगा, जो कि सिक्योर कनेक्शन है, 80 जो है सिक्योर नहीं है, अगर मैं सिंपल HTTP के ऊपर जाऊं, ये देखें उसने वही पेज खोल दिया है। लेकिन अगर मैं दोबारा से यहाँ पे 80 भी लिखूंगा, वो फिर वही पेज खोलेगा क्योंकि उसे पता है कि मेरी वेबसाइट पोर्ट 80 के ऊपर रन हो रही है। अब इसे हम थोड़ा यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। इसके अंदर पहली चीज़ मैं क्या करूँगा कि अपने वेब सर्वर को यहाँ पे रोकूँगा जैम्प के, क्योंकि ये इस वक्त पोर्ट 80 के ऊपर जा रहा है। इसे मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करके HTTPD कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाऊँगा अपने अपाची सर्वर की, और यहाँ पे मैं ढूँढूँगा कि कौन सी सर्विसेज मेरी पोर्ट 80 के ऊपर चल रही हैं। अब पहली तो आपको यहाँ इजीली नज़र आ जाएगी, यहाँ पे आप इसे चेंज कर दें, 8888 कर दें, और इसके बाद हम इसे सर्च करके देख लेते हैं। अगर हमें सर्च के अंदर नज़र आता है, क्योंकि हमने जितनी भी पोर्ट 80 है वो चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा कि और मेरी पोर्ट 80 कहाँ पे नज़र आ रही है। एक तो ये चलें, ये कमेंट है, अगर चाहें तो आप इसे भी चेंज कर दें क्योंकि इसके आगे हैश है, जहाँ भी हैश हो उसका मतलब होता है कि ये कमेंट है। इसके बाद हम दूसरी देखेंगे जो कि हमें सर्वर नेम के ऊपर नज़र आएगी, और इसको भी हम चेंज करके 8888 कर देंगे। यही है। इसके बाद हमें और कोई नहीं मिली, तो हम बस इस फाइल को सेव करके कंट्रोल S करें, सेव कर दें और इसे बंद कर दें। अब जब हम इसे स्टार्ट करेंगे अपने वेब सर्वर को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पोर्ट 8888 लिखी हुई आ गई, क्योंकि अब हमने पोर्ट चेंज कर दी है। अब अगर हम अपना ब्राउज़र यहाँ पे दोबारा से खोलेंगे और हम अपनी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेबसाइट पहले से कैशे में होती है तो वो फ़ौरन वेबसाइट खोल देगा, लेकिन हमें फिर उसे फोर्स करना पड़ेगा कि नहीं, हम वेबसाइट को पोर्ट 8888 के ऊपर खोलना चाहते हैं। ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा था, इसने अभी कैशे से उठाया, वेबसाइट को मेरी यहाँ पे शो कर दिया। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे इसे चेंज करूँगा कि यहाँ पे मैं इसकी पोर्ट चेंज कर दूँ ऊपर 132 के बाद, एक मैंने नया टैब खोला, इसके अंदर मैं दोबारा से ये 192.168, और यहाँ पे आप देखें अगर मैं इसको पहले वाले को बंद कर दें और खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं खोल रहा क्योंकि हमने पोर्ट यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं की हुई। अगर हम इसकी पोर्ट अब यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 8888, तो आप देखेंगे कि उसने वो वेबसाइट खोल दी, लेकिन वहाँ पे पोर्ट भी लिखी हुई आ रही है क्योंकि हमने उस पोर्ट के थ्रू उसे अलाउ किया था कि अब आप जितने भी वेबसाइट के पेजेस हैं मेरे इस पोर्ट के ऊपर खोलेंगे। अब ये एक रीज़न होती है अपने सर्वर को सिक्योर भी बनाने के लिए, ताकि इतने ईजीली किसी को पता ना लगे। अगर आप देखें डिफ़ॉल्ट पेज, वो भी इसने यहाँ पर खोल दिया है, क्योंकि हमने अपने वेब सर्वर को बताया है कि अब आप 80 पोर्ट यूज़ नहीं करेंगे वेबसाइट को वहाँ पे पोस्ट करने के लिए, रादर 8888 पोर्ट यूज़ होगी। अब इस चीज़ को हम अपने nmap स्कैन के ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि nmap को दोबारा से मैं उसी IP एड्रेस पे nmap कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारी सेटिंग सही है तो हमें यहाँ पे पोर्ट 8888 नज़र आनी चाहिए, 80 नज़र नहीं आनी चाहिए, जो कि हमें पहले नज़र आ रही थी। और अभी थोड़ी देर में ये जब आपको रिज़ल्ट देगा तो डेफिनेटली उसमें ये देखें आपको नज़र आ गया कि ये आपकी वेबसाइट को सर्व कर रहा है पोर्ट 8888 के ऊपर, इंस्टेड ऑफ सर्विंग इट ऑन पोर्ट 80, जो कि पहले हमें यहाँ पे नज़र आ रहा था। तो इस तरह हम
अपनी एप्लीकेशंस को और उनकी सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम किस पोर्ट के थ्रू कौन सी सर्विसेज को इनेबल करना चाह रहे हैं। अब इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें किसी किस्म का भी जो मैलिशियस ट्रैफिक है उसे हम इजीली अपने नेटवर्क के ऊपर ब्लॉक कर सकते हैं। अब देखें, मैं अगर यहाँ फायरवॉल रूल के ऊपर अपने गया और मैं यहाँ पे गया और इनबाउंड रूल्स के अंदर मैं आऊँगा, यहाँ पे आपको ये देखें ये दोनों सर्विसेज नज़र आ रही हैं। इसे अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ब्लॉक करता हूँ और इस सर्विस को भी यहाँ पे ब्लॉक करूँगा और मैं अपने पेज को दोबारा से खोलने की कोशिश करूँगा अपने सर्वर के ऊपर, तो पहली दफ़ा तो वो खोलेगा, उसे जब मैं रिफ़्रेश करूँगा और पोर्ट के ऊपर जाने के लिए उसे कहूँगा तो वो नहीं खोलेगा, क्योंकि अभी हमारा रूल वहाँ पे नहीं है। हमने पोर्ट 80 भी देख ली, उस पे नहीं जा रहा क्योंकि हमने नहीं लिखी है, वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 के ऊपर जाएगा। 88 खोला, उसने डिफ़ॉल्ट से पेज लोड किया, उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और दोबारा से अगर हम नए टैब पे भी खोलेंगे तो वो पेज कभी भी लोड नहीं करेगा, क्योंकि हम अब ब्लॉक कर रहे हैं अपनी फायरवॉल के ऊपर कि आपने इस चीज़ को पोर्ट 88 के ऊपर एक्सेस नहीं देनी है, क्योंकि हम उस चीज़ को अब अपने फायरवॉल के ऊपर ब्लॉक कर रहे हैं। इस तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और यही तरीका होता है जब भी हम कॉर्पोरेट फायरवॉल्स भी कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम इसी तरह सर्विसेज को और एप्लीकेशंस को ब्लॉक करते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पोर्ट हमारी 88 नज़र आ रही है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये नज़र आई। तो इस लैब के अंदर हमने फंडामेंटल कंसेप्ट फायरवॉल के देखें कि हम किस तरह नेटवर्क सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह हम अपने नेटवर्क को किसी किस्म की भी एक्सटर्नल थ्रेट्स या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।